हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मेरे मन में हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, इसके जो मूलभूत सिद्धांत थे, 4 वर्ण, 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ, तो उसके बारे में कुछ बताने की इच्छा भगवत प्रेरणा से हो रही है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बहुत से भाइयों ने समाज में भ्रांति पैदा कर रखी है कि भाई 4 वर्णों में से जो ब्राह्मण वर्ण है वो ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी है, शूद्र वर्ण के लिए तो ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। ये बातें शास्त्र सम्मत नहीं हैं, बिल्कुल मिथ्या हैं, एक तरह से उन लोगों के द्वारा फैलाई गई हैं जो शास्त्र के मर्म को नहीं जानते। देखो, ये तो ऐसी व्यवस्था है जैसे, अब इसके बारे में आपको मैं पहले बता देता हूँ। आप सब जानते हैं वैसे तो कि 4 वर्ण हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम हैं हमारे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, और 4 हमारे पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थों में हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तीनों चीज़ें जो 4 रूप में हैं, वे इतनी वैज्ञानिक हैं कि अगर इनका पालन कोई भी आदमी करता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष का अर्थ होता है जो हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो हम कभी मनुष्य बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, और न जाने क्या वृक्ष बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, ऊंट बनते हैं, गधे बनते हैं, घोड़े बनते हैं, तो कभी हम स्वर्ग में जाते हैं तो कभी हम नरक में जाते हैं। तो इन सारे झंझटों से समाप्ति का नाम है मोक्ष। और इस मोक्ष में भी जो भक्त लोग हैं, अब उनका जो मोक्ष है वो बहुत ही उत्तम है, वो अलग है, ऐसा आज की तारीख में मैं नहीं कह सकता, वो मोक्ष ही है। और तो ये हमारे यहाँ एक इतनी उत्तम व्यवस्था थी, और थी नहीं, अगर कोई आज भी इसका उपयोग करे तो आज भी है। ऐसी बात नहीं है कि साहब ये निकल गई। भगवत प्रेरणा से मुझे अभी इसके बारे में जानकारी अभी 2-4 दिन में हुई है, तो मैं इसे बताऊंगा कि आज भी किसी भी वर्ण का आदमी हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, सब के सब इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब हमारे स्वभाव के ऊपर आश्रित हैं, ये कोई जातियां नहीं हैं। बात समझ में आ रही है भाई? ये तो हमारा स्वभाव है, स्वभाव के आधार पर, स्वभाव और कर्म के आधार पर हमने ये वर्ण व्यवस्थाएं बनाई हैं। ये पक्की जातियां नहीं हैं, ये बात ध्यान रखो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई शूद्र वर्ण का व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति एक ही साल, एक जन्म में नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। इस बात पर पक्का ध्यान रखो कि सारे के सारे लोग प्राप्त कर सकते हैं। वही अधिकार ब्राह्मण को है, वही अधिकार शूद्र को है ईश्वर प्राप्ति का। इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, किंचित मात्र भी। लेकिन इच्छा होनी चाहिए ईश्वर प्राप्ति की। ये तो कर्म है अपना। भाई कोई आदमी क्या कर रहा है? कोई आदमी झाड़ू लगा करके पैसे कमा रहा है, कोई आदमी विद्या का दान करके पैसे कमा रहा है, कोई आदमी न्याय करके पैसे कमा रहा है। तो बहुत से कहते थे पहले जातियाँ थी, अरे जातियाँ तो रहेंगी ही। किसी एक संत से किसी पत्रकार ने अभी पूछा था कि साहब पहले जातियाँ थीं,
तो उस पत्रकार ने बड़ा ही वो संत ने बड़ा ही उत्तम उत्तर दिया कि भाई जातियाँ कब नहीं हैं, क्या आप कोर्ट में जाते हो? उसने संत ने बताया उस पत्रकार को, आप कोर्ट में जाते हो, जज ऊपर बैठता है और वो आदमी वकील नीचे खड़ा रहता है, तो क्या वो अंतर नहीं है? आप ऊपर जाते हो कहीं भी तो कोई मान लीजिए स्कूल ही है, वहाँ एक प्रिंसिपल है और बाकी अध्यापक हैं, तो प्रिंसिपल की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो ये तो व्यवस्थाएं हैं, समाज को चलाने के लिए व्यवस्थाएं थीं, तो इसमें जातियां थीं, हैं और रहेंगी भी। उनको वर्ण कह लो, उनको जातियों में ऐसे मत जोड़ो कि भाई ये तो यही हो गया। अब नहीं, ईश्वर प्राप्ति में सब समान है, ये बात ध्यान रखो। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे बड़ी क्या बीमारी है, ये मैंने बार बार बताई है कि ये सब हुआ है मोक्ष के लिए। मोक्ष का मतलब है जहाँ इच्छाएं नहीं हैं। हमारा जन्म मरण इच्छाओं से होता है। जब इच्छाएं हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, न तामसिक इच्छाएं होंगी, न राजसिक इच्छाएं होंगी, न सात्विक इच्छाएं होंगी, तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमें ये 3 चीज़, 4 वर्ण, 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ, ये चौथा जो पुरुषार्थ है मुक्ति वाला, मोक्ष वाला, वो हमें प्राप्त करना है। और आज कलयुग में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा मुझे ईश्वर की कृपा से अभी 4-6 दिन में प्राप्त हुआ है। और कोई भी वर्ण, कोई भी जाति इसमें बाधक नहीं है। बहुत से भाइयों कहते हैं कि साहब शूद्र नहीं कर सकता। अरे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अगर ब्राह्मण, आज की जाति के हिसाब से ब्राह्मण भी तो शूद्र हैं। शूद्र का मतलब है जिनकी इच्छाएं छोटी हैं, जो तमोगुणी हैं, जो तामस को छोड़ रहा है, चाहे वो कोई भी शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो। अपनी क्या कारण है कि हमें ईश्वर की सेवा करनी है। ये बड़ा विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक बता दूं बात कि जीव का स्वभाव है सेवा करना। जैसे अब धर्म क्या है साहब? धर्म के बारे में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं, लेकिन शास्त्रों में धर्म क्या कहा गया है? धर्म है उसका स्वाभाविक गुण। जैसे अग्नि क्या है? अग्नि का धर्म क्या है साहब? अग्नि का धर्म है प्रकाश करना और दाहकता पैदा करना, गर्मी पैदा करना। बर्फ़ का क्या धर्म है साहब? शीतलता पैदा करना। तो इसी वायु का क्या धर्म है साहब? सुखाना। समझ में आ रही है? अग्नि का जलाना, गर्मी पैदा करना, प्रकाश पैदा करना, ये धर्म है उसके। तो जीव का क्या धर्म है? जीव का धर्म है भगवान के समर्पण हो जाना। और सारे धर्म व्यर्थ हैं, खामा खा ये संप्रदाय हैं। मतलब जीव मात्र का धर्म क्या है? परमात्मा के पास जाना, परमात्मा से उसके पास पहुंच जाना, उसकी सेवा करना, ये धर्म है। अब इस धर्म को आप कैसे प्राप्त करेंगे? उसी को मुक्ति कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, वो हमारी समझ में आता नहीं है। कब समझ में आएगा ये मैं बार बार बता रहा हूँ। आप तमोगुणी भोजन को छोड़िए, आदतों को छोड़िए, रजोगुणी आदतों को छोड़िए, इच्छाओं को छोड़िए। तमोगुणी रजोगुणी इच्छाओं को छोड़ करके सतोगुणी बनिए। उसके बाद आपको शास्त्र समझ में आने लगेंगे। और शास्त्र जब समझ में आ जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है। ये भगवत कृपा से अब सत्वाद संजायते ज्ञानम, ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि सत्वगुण में ज्ञान पैदा होता है और उसके बाद सत्वगुण को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे ही ये पता पड़ जाएगा कि भाई भगवान ये है और हम कौन हैं, भाई भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे मित्र हैं, भगवान हमारे सखाएँ, ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि भगवान हमारे सर्वस्व हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधोश्च सुखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। तो सारी की सारी व्यवस्था जो हमारी थी वो सब भगवान की प्राप्ति के लिए थी। उसी को मोक्ष कहते हैं। जैसे आज आप कल्पना करो कि हमारी पृथ्वी पर ही देख लो, हमारी पृथ्वी के जो लोग हैं, जानकार हैं, वो सब जानते हैं। आजकल तो सब विज्ञान पढ़ रहे हैं, सब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं कि भाई पृथ्वी के लगभग 70% पर पानी है और 30% पर ही जनता बसी हुई है। और कितनी भारी जनता है,
कहने का मतलब ये है कि जो भी लोक हैं जहाँ जीव 84 लाख घूम रहे हैं वो सृष्टियाँ बहुत छोटी हैं, और भगवान के जो लोक हैं जिन्हें स्वर्ग लोक कहते हैं, ये स्वर्ग लोक नहीं इंद्र वाला, जिन्हें बैकुंठ लोक, गौलोक और क्या नाम है उनका, शिवलोक और ऐसे लोग कहते हैं, जो यहाँ से वहाँ भगवान ने गीता जी में लिखा है कि जहाँ वहाँ न शशांक को, क्या लिखा है, न सूर्य हो न शशांक हो न पावक, जो वहाँ का जो प्रकाश है वो इनसे नहीं होता। वहाँ जो ये भौतिक प्रकृति है वहाँ नहीं है, वहाँ तो दैवीय भगवान की प्रकृति है, वो इनसे बहुत बड़ी है, अनंत बड़ी है। वहाँ पर भगवान ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी को कहते हैं मुक्ति, उसी को कहते हैं मोक्ष। तो वो प्राप्त करने के लिए वहाँ से आने पर जन्म मरण नहीं होता। वहाँ से आते हैं तो लोग अवतार लेकर के आते हैं, बहुत सारे आचार्य आते हैं, वहाँ पर रहे हुए लोग यहाँ मृत्यु लोक में आते हैं और वो प्रचार करने के लिए आते हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, बताते हैं कि भाई आप इस चक्कर में मत फंसो। हम क्यों फंस गए हैं इसके बारे में भी भगवत कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद, कि भाई कारण क्या है। कि भाई मान लीजिए आपको कोई रोल करने के लिए दे दिया जाए, मान लो कोई नाटक करने के लिए दे दिया जाए, और नाटक हो कितना लंबा कि 100 साल का हो, 50 साल का हो, तो उसको जो आप पार्ट कर रहे हैं अपने स्वरूप को भूल जाएं और उस पार्ट में ही मान लें। जैसे किसी भाई को दे दिया कि आप सिपाही हो और सिपाही का पार्ट आपको 50 साल करना है, 40 साल करना है, तो वो अपने आप को वही सिपाही मानने लग जाए और उसकी इच्छाओं से बंध जाए और उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी होने लग जाए, तो वो फिर वो बंध जाएगा, फिर वो उसी का चिंतन करेगा और फिर वो उस चक्कर में फंस जाएगा। तो ऐसे हम बंधन में फंसे हैं। हम थे तो मुक्त ही, बात समझ में आ रही है, और आज भी आप वहाँ पहुँच करके बंधन में बंध सकते हैं। इसी बात को तुलसीदास जी ने लिखा है, जब से जीव भयो संसारी, अर्थात पहले संसारी था नहीं। संसारी का मतलब जन्म मरण के चक्कर में बंधने वाला था नहीं, हुआ है। और हुआ क्यों है, इस बात को मैंने योग वासिष्ठ में पढ़ा है कि भाई पहले सब जीवन मुक्त ही थे, सब जीव अपने स्वरूप में थे। जीव का स्वरूप क्या है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, गीता जी में लिखा है, कैसा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सहज सुख राशि है, अमल है, चेतन है, मतलब भगवान जैसा स्वरूप ही जीव का है, लेकिन मात्रात्मक अलग है। गुणात्मक तो एक जैसा है लेकिन मात्रात्मक अलग है। हम भगवान के अंश हैं, जैसे समुद्र और पानी की बूंद। तो इस तरह से सूर्य और उसकी एक किरण, तो हम ऐसे हैं, सुख स्वरूप हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन हम अपने रोल में इतने तल्लीन हो गए कि हम अपने स्वरूप को भूल गए। इस तरह से हम जीव बन गए। जीव का मतलब संसारी हो गए। तो हमें रोल को दोबारा से याद करना है कि भाई हम तो आत्मा हैं, हम तो भगवान के नित्य दास हैं, अथवा तो नित्य सखा हैं, भगवान हमारे नित्य पिता हैं, हमें तो वहाँ रहना है, इनसे हमारा इस संसार, ये तो रोल कर रहे हैं हम। तो ये हमें याद करना है बस। और इस याद करने के लिए भगवान ने ही फिर ये व्यवस्था बनाई है, 4 वर्ण, 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ ये क्यों बनाए कि मान लीजिए हमें जो वासनाएं उत्पन्न हो गई हैं अपने रोल को भटक करके, भूल करके, तो उन वासनाओं को क्रम से हमें समाप्त करना है। इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ। मान लो तुम में कोई तामसिक वासना है, तो उस वासना को त्यागो, अपन स्वरूप को याद कर लो कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये चित्त नहीं हूँ, मैं ये अहंकार नहीं हूँ। मैंने ये पहले ही बताया था भाई, ये तीनों शरीर मैं नहीं हूँ। ये भौतिक शरीर, आप जानते हैं, स्थूल शरीर शास्त्रों में कहते हैं इसको। ये तो आपको खूब पता है कि मरने के बाद में अलग हो जाता है, लेकिन ये अलग होकर के फिर लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो भीतर शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उनमें हमारी वासनाएं भरी हुई हैं। सूक्ष्म शरीर के बारे में कोई तत्वों की अलग अलग व्याख्या करता है, कोई 17, 18, 24, 25 यहाँ तक ले जाते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार,
तो ये सारे के सारे मिल कर के जो वासना रूप हैं, तो इनको हमें समझना है कि भाई मैं ये नहीं हूँ। और कारण शरीर को भी मैंने बताया था। कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञान क्या है? वही है कि भाई अब हैं तो हम आत्मा, और मान लिया कि साहब मैं ये भिखारी हूँ, मैं ये कलेक्टर हूँ, या मैं शरीर हूँ। जैसे कोई आदमी है तो हीरो, नाटक करने वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कलाकार है, एक्टर है, और कोई रोल कर रहा है और उसको 50 साल का रोल दे दिया जाए। मैंने सुना था कि भाई जब भीम का जो रोल किया था उस एक्टर ने, वो कह रहा था कि मेरे को भीम जैसी फीलिंग आती थी। तो उसने तो 1-2 साल ही रोल किया होगा और उसको 100 साल कराते और वो भीम के रूप में ही फंस जाता। ऐसे ही जीव पहले फंस गया है, अर्थात पहले तो ये अपने स्वरूप में स्थित था। भगवान ने इसको कहा कि भाई ये रोल है तेरा, पृथ्वी पर जा और ये रोल कर, और उस रोल में वो अपने आप को खो गया कि भाई मैं तो ये रोल वाला ही हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन भिखारी का रोल करे और फिर वो अपने आप को, अमिताभ को भूल जाए और कहे तो मैं तो भिखारी ही हूँ और मैं तो ऐसी झोंपड़ी में रहूँगा और भीख मांगूंगा जैसा मैंने पिक्चर में करता था। तो ऐसे जीव फंस गया है। और जो हमारी जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो आश्रम व्यवस्था है और जो पुरुषार्थ की व्यवस्था है, ये हमें प्राप्त करनी है कर्म से। यानी धर्म पूर्वक हमें, मान लीजिए कोई भी इच्छा है हमारे, तो हमें धर्म पूर्वक अर्थ पैदा करना है, यानी पैसा पैदा करना है, और उससे वे वासनाएं हमें भोगनी है। और भोग करके ये याद रखना है, मैंने इसे 2-3 बार बता दिया है इसी वीडियो चैनल पर, उन भोग की वासनाओं को छोड़ने के लिए भोगनी है। कि भाई हम पहले तो हम दूसरे योनियों में ये आइडिया नहीं लगा सकते थे कि भाई ये आनंद कैसे आता है, हम उसको रिवाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, ये भी करुणा करके दिया है कि भाई तुम जाओ और फिर अपने आप को आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से और इन पुरुषार्थों को याद करो, प्राप्त करो पुनः। तो पुनः प्राप्त करने के लिए हम उन व्यवस्थाओं में अगर ढंग से जीते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ को, अपने स्वरूप को, अपने जीव स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त होने का मतलब शास्त्रों में 2 तरह की मुक्तियाँ आती हैं। एक तो शास्त्र भगवान के पास रहना, उनके कई रूप हैं, और एक दूसरी होती है भगवान में मिल जाना। तो भगवान में मिल जाने वाली मुक्ति भी है और भगवान के पास रहने वाली मुक्ति भी है। और अपने अपने स्वभाव से वे भी किसी को कोई सी अच्छी लगती है, किसी को कोई सी अच्छी लगती है। इस तरह से तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई ये जो व्यवस्थाएं हैं वे बहुत उत्तम हैं। आपको मात्र क्या करना है, अपने जीव को, अपने जीव स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें अब उनका उपयोग करना है। कि भाई मनुष्य का शरीर मिल गया, ये तो हमारे कर्म है। मान लीजिए हम कोई काम करते हैं, कोई अध्यापक है, कोई झाड़ू लगाने वाला है, कोई बर्तन बनाने वाला है, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला है, कोई सेना में काम करने वाला है, कोई व्यापार करने वाला है। तो ये सब अपने अपने काम को ईमानदारी से करें। कहने का मतलब है कि ये काम ईश्वर प्राप्ति में बाधा नहीं है, यानी कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ईश्वर प्राप्ति में बाधक नहीं है। अपने कर्म को भगवान की प्राप्ति के लिए करें, यानी ईमानदारी से करके उससे अर्थ पैदा करें, धर्म अर्थ, और फिर उस अर्थ से अपनी इच्छाओं को पूरा करें। अर्थात इच्छाओं को देखें। काम, धर्म, अर्थ, काम। काम का मतलब इच्छाएं, कि भाई खाने पीने की इच्छा, गीत गाना सुनने की इच्छा, किसी की दारू पीने की इच्छा, किसी की मांस खाने की इच्छा। तो ये सब इच्छाएं, किसी की स्त्री भोग की इच्छा, किसी की गाड़ी में बैठने की इच्छा, हवाई जहाज में बैठने की इच्छा, या जो भी इच्छाएं, उनको समझें और समझ करके ये याद करें कि ये हमें छोड़नी है। समझ में आ रही है बात? तो उस छोड़ने का नाम ही मोक्ष है, यानी इच्छाओं को छोड़ना। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छा रहित होना, और इच्छा रहित होते ही आपको अपना स्वरूप याद हो जाएगा कि भाई मैं तो जीवात्मा हूँ, मैं तो सहज ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, और फिर वो मुक्त हो जाएगा। तो ये मुक्ति का रास्ता हमारे संतों ने, या फिर कहो भगवान ने, सारा ज्ञान हमारा भगवान से ही आता है। शास्त्रों का निचोड़ है ये कि जब कोई भी सृष्टि रचती है उससे पहले भगवान विधान रचते हैं, उनको वेद कहा गया है, यानी ज्ञान, और वो उनको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को देते हैं, और फिर वहाँ से धीरे धीरे वो अपने ऋषि पुत्रों को, और वहाँ से ये प्रचार होता है।
तो उनकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है, पूर्व में तो वे किताब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, ऐसे ही याद रखते हैं और उनको सुन सुन करके ही बता देते हैं, श्रुति स्मृति वगैरह। तो कहने का मतलब है फिर हमारी मंद बुद्धि होती जाती है, तो हम शास्त्रों को जो ज्ञान भगवान ने दिया है उनको किताबों में लिख लेते हैं, युग के हिसाब से भोजपत्रों पर या स्वर्ण पत्रों पर या शिला लेखों पर, या फिर अब कागज़ का उपयोग कर लेते हैं कलयुग में, तो कागज़ पर। ये सृष्टि ऐसे नहीं है कोई ये पहली बार हुई है, ये परमानेंट ऐसे ही चलती रहती है। जैसे सूर्य निकलता है, दोपहर होता है, दिन होता है, रात होती है, शाम होती है, ऐसे फिर दिन होता है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही क्रम ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये जीव अनंत हैं और बहुत से जीव यहाँ मुक्त हैं और मुक्त करने के लिए आते हैं भगवान की कृपा से, कि भाई प्रचार करने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे चलो। वो महान महान संत आप देखते हुए कि भाई पूर्व में आए हुए हैं, और कभी भगवान भी आते हैं बड़े काम करने के लिए, अपने विचारों को, अपने योग्यताओं को कि भाई इस तरह से जीना है तुम्हें और मुक्त हो जाओगे, तो ये बताने के लिए आते हैं। हमारे भगवान बड़े अच्छे वैद हैं, अच्छे अच्छे जो मुक्त आत्माएं हैं, संत हैं, जो उनके वहाँ रहते हैं, उनके धाम में जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, यानी अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, तो उनको भी भेजते हैं। वो संतों के रूप में या दूसरे उनके रूप में आ जाते हैं, प्रचार करते हैं और भगवान का काम करके फिर चले जाते हैं अपने रोल को अदा करके। लेकिन जो रोल में फंस जाता है वो फिर गिर जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि हम भाई रोल करने के लिए यहाँ आए थे और फंस गए, तो फिर जन्म पर इच्छाएँ हो गई तो फिर जन्म मरण और इसके चक्कर में पड़ गए, जन्म मरण जरा मृत्यु, ये 4 दोषों में हम फंस गए। और हमें इससे मुक्त होने के लिए हमारी ये व्यवस्था है कि भाई जिसका जैसा स्वभाव है वो वहीं से धर्मपूर्वक कार्य करे और अपनी इच्छाओं को समझ करके कि भाई ये इच्छाएं मेरी गंदी हैं, शास्त्र विरुद्ध हैं, और उन इच्छाओं को त्यागते हुए तमोगुणी इच्छाओं को त्यागे, फिर राजसियों को त्यागे, फिर सात्विकी में उसे और जानकारी मिलेगी, श्रद्धा बढ़ जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से अपने आप को सात्विक इच्छाओं को त्यागते हुए और इच्छा मुक्त हो जाएगा, उसे कहते हैं मोक्ष। तो ये सारी व्यवस्थाएं चारों पुरुषार्थ प्राप्त कराने के लिए हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण तो ऐसे बन गए हैं, आप जानो कि भाई किसी का आज भी कोई ये मत समझो कोई ये फिक्स है कि भाई ऐसे ही हो जाएंगे। ये सब फिक्स करने वाले और प्रचार करने वाले शास्त्रों के मर्म को नहीं जानने वाले हैं, ये समझ लो आप। ये अपने मन में घटिया विचार ही मन लाओ कि मैं तो साहब शूद्र हूँ, मेरा तो कल्याण ही नहीं होगा। अरे होगा, कौन कहता है नहीं होगा। गीता जी कहती हैं कि अपने अपने स्वभाव से कर्म करते हुए व्यक्ति उसी समय समान रूप से मुक्त हो सकता है। यह गीता जी का वो है, स्वभाव से कर्म करते हुए। स्वधर्मम निधनम श्रियम का अर्थ ये धर्म और कुछ नहीं है। धर्मों का मतलब यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं है, यहाँ है उसका स्वभाव। स्वभाव क्या है मैंने बता दिया, धर्म बता दिया मैंने आपको कि भाई उसका स्वभाव क्या है, गर्म उसका अग्नि का धर्म का मतलब स्वभाव कैसा है उसका, जलाने का है, प्रकाश देने का है, गर्मी पैदा करने का है। बर्फ़ का स्वभाव क्या है, यानी कि जो बर्फ़ का स्वभाव है वही उसका धर्म है। तो ऐसे ही हमारे स्वभाव हैं कि भाई किसी को नौकरी अच्छी लगती है, किसी को किसी के पीछे चलना अच्छा लगता है। कि भाई बहुत से तो मैंने अपने पड़ोसी को देखा है, एक खूब जानकार है और वो बेलदारी करता है। उससे पूछा यार तू इतने दिन में सो बहुत दिन से कर रहा है 20-25-30 साल से, कि तू तो वो बन जाता मिस्त्री, तेरे में तो इतना दिमाग है। भाई मिस्त्री को बड़े बड़े झंझट हैं, 50-100 रुपये उसको ज़्यादा मिल जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं तो बेलदारी अच्छा हूँ। तो उसका स्वभाव है ये कि मैं तो बेलदारी अच्छा हूँ, मुझे मिस्त्री नहीं बनना। तो ऐसे ही हमारे अलग अलग स्वभाव हैं। कोई नेतागिरी करना चाहता है तो उसका भी वो स्वभाव है, कोई पढ़ाना चाहता है वो उसका स्वभाव है, कोई झाड़ू लगाना चाहता है वो उसका स्वभाव है। भाई आपके अलग अलग स्वभाव हैं। किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को नमकीन अच्छी लगती है, तो किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कड़ी अच्छी लगती है, किसी को दाल अच्छी लगती है। ये तो स्वभाव है उसका। तो स्वभाव से अपने आप को जिस काम में उसकी रुचि है उसी से धर्मपूर्वक कार्य को करे, ईमानदारी से करे, उससे धर्मपूर्वक अर्थ पैदा करे, अर्थ पैदा करके उससे कामनाओं को भोगे, और कामनाओं को भोग करके उसमें ये ध्यान रखे कि भाई ये इच्छा हो रही है, इसमें मैंने इसको 2 बार पहले बता दिया है कि ये इच्छा हो रही है और इस इच्छा में मुझे ये छोड़नी है, क्यों ये इच्छा ही बंधन का कारण है और कोई बंधन नहीं है हमारा। हमें इच्छाओं से बंधे हुए हैं और इच्छाओं को ये हमें त्यागना है।
और इच्छाओं को त्यागते हुए तामसी इच्छाओं को त्यागें, राजसी इच्छाओं को त्यागें, और फिर सात्विक इच्छाओं में हमें और पक्का ज्ञान होगा, और उस ज्ञान के आधार पर सात्विक इच्छाओं को त्यागें तो हम मुक्त हो जाएंगे। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्मपूर्वक अपने कार्य को करें, जो भी हमें वर्ण हिसाब से, अपने स्वभाव हिसाब से, अपने काम जो मिला हुआ है, कोई भी काम, कोई जज है, कोई कलेक्टर है, कोई नेता है, कोई अध्यापक है, कोई फौजी है, कोई पिक्चर बनाने वाला है, कोई व्यवसायी है, वो उसका स्वभाव है, वो उसका वर्ण है, वो उसकी जाति है, तो वो उसके हिसाब से धर्मपूर्वक कार्य करे, ईमानदारी से कार्य करे, और अब उससे धन कमाए, धर्म अर्थ कमाए, और उससे इच्छाओं को भोगे, काम माने इच्छाएं, और इच्छाओं से मुक्ति के लिए भोगे। उसको हमें मुक्त होना है, उसे हमें छोड़ना है। इसमें हमें ये आनंद आ रहा है, व्यर्थ है, ये बेकार है। क्योंकि आप जानते हो, ये मैंने पहले बताया था कि राजस इच्छाएँ भोग काल में अमृत तुल्य हैं, लेकिन परिणाम दुखदायी है। इन बातों को ध्यान रखते हुए कि भाई अगर हम इस इच्छाओं में फंसे रहेंगे तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि लगी रहेगी, और ऐसी इच्छाओं को त्याग देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। और वहाँ इतना आनंद है, भगवान के दर्शन करने से इतना आनंद है कि आप सारी इच्छाओं को भूल जाओगे। उस लोभ से ही लग जाओ कि भगवान के दर्शन, साकार दर्शन भगवान के इतने प्यारे हैं, वहाँ कोई इच्छा आप में है भी तो फटक नहीं सकती। तो आप ये इच्छा करो कि भगवान के साकार दर्शन हो जाए, जैसा शास्त्रों में कहा गया है। आप उस इच्छा के लोभ से ही कर लो। अरे छोटी छोटी इच्छाएं आप त्याग देते हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप कितना प्रयत्न करते हो, IAS बनने के लिए कितना प्रयत्न करते हो। अरे IIT में एडमिशन के लिए, नीट में एग्जाम में एडमिशन के लिए आप 18 घंटे तैयारी करते हो, पढ़ते हो, और 20 साल तैयारी करते हो, 25, 30, 35 साल डॉक्टरी करते हो। अरे उतना प्रयोग यहाँ करो, ईमानदारी से धर्म का पालन करते हुए अर्थ कमाओ, अर्थ से इच्छाओं को भोगो, और इच्छाओं को भोगो त्याग के लिए, और भोग करके त्याग दो, और हो गए आप मुक्त। तो जन्म मरण से ही मुक्त हो गए। फिर उस आनंद को प्राप्त करोगे जिस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो मैं ये बात कह रहा था कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था थी अपनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, और जो हमारे आश्रम थे, गृहस्थाश्रम, वो ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, और 4 पुरुषार्थ थे। इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्थाएं, और किसी दिन और भगवान की कृपा होगी तो और बताऊंगा। इन बातों को ध्यान रखें। कोई भी वर्ण, कोई भी जाति हमें ईश्वर प्राप्ति से कम या ज़्यादा नहीं पहुंचाती कि ब्राह्मण जल्दी पड़ेगा, कि शूद्र पीछे जाएगा, कि वैश्य दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जाएगा, या क्षत्रिय दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने स्वभाव से ही धर्मपूर्वक कार्य करो। यहाँ जहाँ जो तुम काम कर रहे हो ईमानदारी से करो, और उनसे धन उपार्जन करो, धर्म, अर्थ, और उस अर्थ से अपनी इच्छाओं को भोगो। और भोगते समय ये ध्यान रखो, ये त्यागने के लिए है, और उन्हें त्यागो, और फिर मुक्त हो जाओ। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस सिद्धांत को समझते हुए और मोक्ष को प्राप्त करो, ईश्वर की शरण प्राप्त करो, आपका कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। ओम बोलो।